हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम एक वायरस के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है एचआईवी। आज एचआईवी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। एचआईवी के कैसे फैलता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है और इसका किसने खोज की थी, इसके सभी चीज़ों के जा रहे होंगे। साथ ही साथ हम इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये इस नाम के पीछे भी एक लॉजिक है, आपको मैं बताता हूँ। देखो, ह्यूमन जो कि एक मानव होता है, उसकी इम्यूनो यानी इम्यूनिटी जो कि कम हो जाती है। ऐसा वायरस होता है एक एचआईवी जो कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को कमज़ोर बना देता है। तो उसी के नाम पर एचआईवी नाम है, जो कि बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। इट इज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये जो होता है आरएनए वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा बन रहा है ये है कैप्सिड। ठीक है, इसके जो अंदर है वो है आरएनए वायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है, ओनली फॉर सिंगल स्टैंडर्ड में। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं। द HIV इज ए बिलोंग फ्रॉम रिट्रो वायरल फैमिली। और ये जो HIV है वो आता है रिट्रो वायरल फैमिली। रिट्रो वायरल फैमिली ये क्या होता है? ठीक है, इसमें हम देखेंगे। देखो, हमारे जो वायरस होता है वो DNA और RNA होता है। तो RNA की ही एक जो फैमिली है वो है रिट्रो वायरस। ये देखिए, तो रिट्रो वायरस फैमिली से है जो कि HIV आता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। द HIV इज ए फर्स्ट डिस्क्राइब एंड डिस्कवर बाय डॉक्टर गेल्लो, जो कि साइंटिस्ट है। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको खोज किया था, जिनका नाम था डॉक्टर गेल्लो, डॉक्टर लेक मोंटेजेनिज। ठीक है, डॉक्टर लेक मोंटेजेनिज एंड डॉक्टर सैन फ्रांसिस्को इन 1959। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने HIV की खोज की थी। ठीक है, क्या क्या नाम है? डॉक्टर गेलो, डॉक्टर लेक मोंटेजेनिस एंड डॉक्टर सैन फ्रांसिस्को। इन्होंने 1959 में, ठीक है, 1959 में खोज की थी, जो कि कहाँ पर की थी? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन। इन्होंने अमेरिका में इस HIV की वायरस की खोज की थी। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। द HIV इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सुनीति। ठीक है, यहाँ पे एक सेलोमन है, मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यह है सेलोमन, डॉक्टर सुनीति सेलोमन एंड डॉक्टर सेलोपेन निर्मला इन 1983। ठीक है, HIV को जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, जो कि इंडिया में किया गया था, जो कि कब किया गया था? वो जो तीन साइंटिस्ट है, डॉक्टर गेलो, डॉक्टर लेक मोंटेजिज एंड डॉक्टर सैन फ्रांसिस्को, उन्होंने तो वर्ल्ड में किया था। ये जो इंडिया में देखा गया था वो देखा गया था फर्स्ट टाइम डॉक्टर सुनीति सेलोमन एंड डॉक्टर सेलोपन निर्मला, जो कि एक स्टूडेंट और एक टीचर थी। ये दोनों जो हैं वो एक स्टूडेंट और टीचर थी जिन्होंने इसकी देखा गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में। कब देखा गया था? 1983 में। ठीक है, उसके बाद किन में देखा गया था? ये देखा गया था इनटू 6 फीमेल सेक्स कोवर्कर। ठीक है, सेक्स कोवर्कर मतलब जो भी प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, जो समझ रहे हो ना, मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, मतलब पैसों के लिए काम करती है, जो कि सेक्स वर्कर करती हैं, उनको सेक्स को वर्कर कहा जाता है, जो कि पैसों के लिए सेक्स करती हैं। उनके अंदर 6 फीमेलों के अंदर ये फर्स्ट टाइम HIV देखा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सेकंड हम देखते हैं कि द HIV इज ए सेकेंड टाइम फाउंड इन इंडिया। सेकेंड टाइम है जो HIV इंडिया में कब देखा गया था? ये देखा गया था इन 1986। ठीक है, 1986 में ये सेकेंड टाइम देखा गया था, जो कि पुष्कर, जो कि अजमेर के पास पड़ता है, उसमें ये सेकेंड टाइम देखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द नॉर्मल डायमीटर ऑफ HIV अबाउट 100 टू 120 नैनोमीटर। तो नॉर्मल डायमीटर होता है HIV का, वो होता है 100 से 120 नैनोमीटर।
ठीक है, जो कि आपको फ्रेंड्स अलग अलग बुकों में अलग अलग रेशो में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं तो 100 to 120 नैनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। द HIV इज अ मोस्टली स्प्रेड एंड ट्रांसमिट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर जेंडर एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। HIV जो होता है वो मुख्यतः कैसे फैलता है? ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है, HIV जो है इज मोस्टली स्प्रेड एंड ट्रांसमिट, मतलब फैलना, कैसे फैलता है इसका? तो ये फैलता है ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मतलब विदाउट यूज़ ऑफ कॉन्डोम। ठीक है, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो कि किया जाता है विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कर रहे हो जो कि HIV से इन्फेक्टेड है, तो आप में ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, एक हम बात करते हैं, इट इज़ अ मोस्टली कॉमन कोज ऑफ एड्स। इसका जो मुख्य कारण होता है, जो हमारा HIV होता है गाइस, वो मुख्यतः एड्स को कोज करता है। एड्स जो कि काफ़ी पॉपुलर डिजीज़ है, जो भी काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है, वो एड्स को कोज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब एड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एड्स इज है स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है गाइस, तो ये नाम कैसे पड़ा? ठीक है, अब आइए इस पर देखते हैं। एक्वायर्ड मतलब होता है बाद में, इम्यूनो यानी इम्यूनिटी, जो कि मैंने बता दिया, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी HIV है जो एड्स को कोज कर देता है, उसके बाद इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है बाद में। एक्वायर्ड पता है आपको बाद में, तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है बाद में। अपीयर होते हैं हमको साइन सिंड्रोम्स, जो कि आपको पता है सिंड्रोम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो हमारे को बहुत सारे मतलब लाक्षणिक जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं जब हमें एड्स हो जाता है। ठीक है, तो एड्स इज आल्सो नाउन एज लिम्फ एडेनोपैथी एंड स्लिम डिजीज़। एड्स को है जो लिम्फ एडेनोपैथी एंड स्लिम डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिम्फ एडेनोपैथी क्यों, ऐसा क्यों? तो हमारे दोस्तों एक सेल्स होती है, आपको मैं बता दूं, CD4। ठीक है, ये जो होती है ये WBC से आती है। WBC हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में वो होती हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट के अंदर आती है CD4। ठीक है, ये जो आती है ये हमारी सेल्स हैं जो कि हमारी एंटीबॉडी या फिर एंटीजन के विरुद्ध, मतलब ये हमारे एक तरीके से एंटीबॉडी है जो कि एंटीजन के, कोई भी एंटीजन आता है, मान लो HIV का एंटीजन आया तो उसके विरुद्ध फाइट करेगी। ठीक है, और हमें प्रिवेंट करेगी डिजीज़ से। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ है तो दोनों में से फाइट हुआ, मान लो HIV आया हमारा, ठीक है, और दूसरा आया CD4, इन दोनों के बीच रिएक्शन देखने को मिली। तो गाइज आपको पता है दोनों में अगर फाइट होगी तो एक के तो डेड होना पॉसिबल है, एक तो मरेगा, एक कॉमन सी बात है। ठीक है, तो एक का इनका कचरा है जो जाएगा। ठीक है, लिम्फ एडेनोपैथी आपको पता होता है हमारा ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन, मैंने BC से कर दिया इसको। ब्लड सर्कुलेशन हुआ, उसके बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ये यहाँ से ये होता है लिम्फ सर्कुलेशन से कनेक्ट होता है, जो कि किससे होता है? एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है गाइस, इसका नाम होता है एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि हमारा जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में जो भी कचरा होता है वो लिम्फेटिक वेसल सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, अब हमारे जो लिम्फ होते हैं यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का। नोड्स होते हैं जो गाइस हमारा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्लाज्मा है, फ्लूइड होता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है उसको छान देते हैं, जो कि हमारा इफेरेंट आर्टिकल्स होता है जो दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में चल जाता है। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो हमारे जो लिम्फ नोड है उसमें जो इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, जो भी कचरा बना था ना, दोनों के बीच फाइट चली थी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो दोनों डेड होंगे तो उसके बीच कचरा बनेगा जो भी यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मान लो डिपॉजिट होएगा, हर नोड्स में डिपॉजिट हो गए तो इनकी साइज़ बढ़ना, ठीक है, पॉसिबल सी बात है, कॉमन सी बात है, तो इनकी जो साइज़ है जो बढ़ जाएगी, इसलिए लिम्फ एडेनोपैथी आता है। लिम्फ एडेनोपैथी का सीधा मतलब होता है एनालाइज साइज ऑफ लिम्फ, मतलब लिम्फ, या फिर आपने बोल सकते हैं स्वेलिंग इन लिम्फ। लिम्फ के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस,
अब आगे चलते हैं हम। ये गाइस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हम HIV के लिए देख सकते हैं, कॉमन सी है, ठीक है। ये हमारा होता है गाइस, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा RNA स्टैंडर्ड वायरस, ठीक है। स्टैंडर्ड वायरस होता है RNA। ये हमारी जो होती है कैप्सिड होती है जो कि RNA को एक घेर के रखती है। ये गाइस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है जो कि कैप्सिड होता है, जो कि हमारे इसको घेर के रखता है। ये न्यूक्लियस होता है RNA, इसको घेर के रखता है, इसका नाम होता है कैप्सिड, ठीक है। इसी को गाइस न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियो कैप्सिड कहा क्यों कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस को घेर रही है, ठीक है। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ेगा न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है गाइस। ये हमारा जो फ्लूइड पाया जा रहा है गाइस आसपास न्यूक्लियस के, जो कि कैप्सिड के बाहर है, ठीक है, ये इसको नाम देते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक हमारा गाइस ये होता है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती होगी, ठीक है, ये होती है वायरल स्पाइक। इनको क्या बोलते हैं, वायरल स्पाइक, ठीक है गाइस। इनके भी दो पार्ट होते हैं। इनका एक पार्ट होता है स्टेम, ठीक है, जो कि ये स्टिप की तरह होता है, और एक होता है हेड, ठीक है। स्टेम जो होता है ये GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनी होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनी होती है, और एक हेड होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना होता है, ठीक है गाइस। क्लियर यहाँ तक, ये बना होता है। अब हमारे जो ये वायरस है जो HIV है, उसके मतलब 3 सरफेस है, ठीक है। इनकी 3 लेयर से डिवाइडेड होती है। इसकी जो लेयर है वो भी 3 डिवाइडेड होती है, 3 भागों में, ठीक है। सबसे पहले जो बाहरी सतह होती है गाइस, वो होती है हमारी सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस, जो ये सबसे आउट मोस्ट ऑफ लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम सरफेस, ठीक है। सेकंड नंबर की जो होती है वो बोलती है एनवेलप, ठीक है, एनवेलप, इसको एनवेलप बोलते हैं। अंदर ही अंदर की जो होती है इनर लेयर ऑफ वायरस, जो भी है ये स्ट्रक्चर उसकी, उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। और जो पूरी इसको जो लेयर एक को बोलेंगे गाइस, वो बोलेंगे हम एनवेलप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है कि वायरस की जो भी सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, अगर इन तीनों का नाम नहीं हो तो एनवेलप इनका नाम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। गाइस ये फैलता कैसे है, ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है कि ये फैलता कैसे है, इससे क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। तो आइए आज हम इन पे भी देखते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका फैलने का ट्रांसमिट कैसा है, कैसा स्प्रेड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इट इज़ ए डिफरेंट वे एंड रूट ऑफ स्प्रेड एंड ट्रांसमिट ऑफ HIV, ठीक है। ये अलग अलग तरीक़ों से फैलता है, जो कि HIV वायरस है, जो कि अलग अलग रूट की तरीका फैल सकता है। तो देखिए आइए देखते हैं। एक होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है गाइस, इसके बारे में देखते हैं। ये इट इज़ ए मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। सबसे जो कॉमनली पाया जाता है, अगर गाइस सबसे कॉमनली कोई पूछे कि मान लो HIV किस तरीके हो सकता है, सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो होती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके द्वारा ही हमारा HIV है जो सबसे ज़्यादा फैलने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। इसलिए हमने क्या लिखा है, कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन एंड मोस्ट कॉमन, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया। अब गाइस ये होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आइए देखिए। द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मीन्स विद यूज विदाउट, ठीक है, विदाउट है ये, विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब जो भी मेल या फीमेल होते हैं वो सेक्स करते हैं, वो तो विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम, वो किसी प्रकार का कॉन्डम का यूज़ नहीं करते। कब, वो विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, वो अलग अलग पार्टनर के साथ जब सेक्स करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोस्टिट्यूशन होता है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, तो हम कॉन्डम का यूज़ नहीं करते, तो जो वायरस है वो मान लो ग्रो कर रहा है, अंटर है, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो कॉमनली बात है वो फैलेगा, ठीक है। कॉन्डम इसका प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन नहीं करते यूज़ तो फैल सकता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं। एक हमारा होता है गाइस होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम जेंडर सच एज मेल एंड मेल, ठीक है। द सेक्स इंटरकोर्स होता है, जो सेक्स करते हैं वो किन किन के बीच में होता है, सेम जेंडर, ठीक है गाइस, मतलब सेम जेंडर हो गया, सच एज मेल टू मेल, ठीक है, फीमेल टू फीमेल भी हो सकते हैं, जो कि सेम जेंडर होते हैं, समझ रहे हो ना आप, जो कि सेम जेंडर होते हैं, या तो मेल टू फीमेल होता है, वो सॉरी मेल टू मेल, या फिर फीमेल टू फीमेल, इनके बीच सेक्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। एक होता है हमारा गाइस हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है,
द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन डिफरेंट जेंडर सच एज मेल टू फीमेल। ठीक है, एक तो हमारा होमोसेक्सुअल होता है जो कि सेम जेंडर में होता है, और हेटेरोसेक्सुअल होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जेंडर में पाया जाता है। ठीक है, जो जैसे कि मेल एंड फीमेल या फीमेल एंड मेल। ठीक है, एक गाइस आता है, ये देखो प्रोस्टिट्यूशन, मैं आपको बता रहा था प्रोस्टिट्यूशन। द सेक्स को वर्कर इज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ठीक है, मैंने बताया था आपको, वही है द सेक्स को वर्कर। जो सेक्स को वर्कर होती हैं, जो कि आपको पता है मतलब काम चलता है, पैसों के लिए सेक्स करती हैं। ठीक है, तो वो बीच बिटवीन उनके बीच डिफरेंट जेंडर। ठीक है, मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जो भी डिफरेंट जेंडर होते हैं उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अलग अलग सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं। ठीक है, पैसों के लिए करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, और ये देखा भी उन्होंने गया था। आपको मैंने बताया था, देखो 6 फीमेल, ठीक है, सेक्स को वर्कर, ये उन्हीं के बीच में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक होता है गाइस पेरेंटल ट्रांसमिशन। अब पेरेंटल ट्रांसमिशन क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। द HIV एंड इन्फेक्टेड ब्लड इज ए डायरेक्ट एक्सपोज विद हेल्थी पर्सन विद हेल्प ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है जो HIV है एंड इन्फेक्टेड ब्लड है, जो डायरेक्ट एक्सपोज यहाँ पर इसका मतलब होता है कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन है, मान लो हमने ब्लड चलाया किसी के भी, ठीक है, या फिर हम कोई भी सर्जरी कर रहे हैं मान लो, और हमने इंस्ट्रूमेंट जो स्टरलाइज नहीं किए और उन इंस्ट्रूमेंट को किसी के भी यूज़ ले लिए। ठीक है, किसी भी तरह मान लो निडल हो, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, उसको टच कर जाए, मैं आगे इन पे चीज़ पे बात करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है हेल्दी पर्सन के साथ। हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र हो जाता है विद हेल्प ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हमको फैलने को देखने को मिल सकता है। ये पेरेंटल ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें बात करते हैं हम। इट इज़ ए ट्रांसमिट ड्यू टू ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ट्रांसमिशन। ठीक है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं हम, तो जब देखने को मिल सकता है ब्लड, मान लो कोई भी पेशेंट है जो इन्फेक्टेड था HIV से, और हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी भी अदर पर्सन में, हेल्दी पर्सन में, तो वो भी इन्फेक्टेड होएगा, कॉमन सी बात है आपको। ठीक है, इसका लाइन का मतलब यही है। एक होता है हमारा निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी क्या होता है गाइस? ठीक है, इसमें आज देखते हैं। ड्यूरिंग HIV पेशेंट पॉजिटिव केयर, मान लो कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, वो केयर करता है पेशेंट की, लेकिन वो पेशेंट है जो HIV से इन्फेक्टेड है, तो उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मान लो कोई भी नीडल है, आप यूज़ ले रहे हो, ठीक है, वो लगाया, इंजेक्शन लगाया HIV पर्सन के, और मान लो किसी भी तरह आपके वो प्रिक हो गई नीडल, तो आप में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अगली लाइन का मतलब ये देखो, द नीडल इज़ ए प्रिक इनटू हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड केयर। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो केयर करता है पेशेंट की, जो कि पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव है। तो मान लो नीडल इज़ प्रिक, वो नीडल मान लो अपन कोई प्रिक हो गई, ठीक है, किसी भी तरह मान लो इंजेक्शन लगाया या फिर किसी भी तरह का से अपन को प्रिक हो गई, तो वो ट्रांसमिट होने को मिल सकता है। ठीक है, एक गाइस होता है रीयूज। ठीक है, रीयूज ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल, मान लो कोई भी आर्टिकल है उसको हमने HIV पॉजिटिव या फिर कोई भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड था, ठीक है, हमें पता भी है और नहीं भी पता हो सकता। ठीक है, मान लो HIV इन्फेक्टेड है और हम मतलब उसको स्टेलाइज करना भूल गए हो, ठीक है, रीयूज कर लिया उन्होंने दोबारा से, और बिना स्टेलाइज के किसी भी पर्सन में अदर पर्सन में यूज कर लिया, तो ऐसे भी फैलने को देखने को मिल सकता है। एक गाइस होता है हमारा हेटेरोग्राफ्ट। ठीक है, जो ये जिसका मतलब क्या होता है, लाइव टिश्यू एंड स्किन इज ए टेक फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट एंड इम्प्लांट इनटू अनदर हेल्दी पर्सन। इस लाइन का मतलब क्या होगा गाइस? देखो, लाइव टिश्यू एंड स्किन, ठीक है, कोई भी हमने टिश्यू लिया एंड स्किन ली, ठीक है, मान लो कोई भी बर्न हो जाता है तो उसको स्किन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं, आपको भी पता है किसी भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, कोई भी बर्न कैसे हम देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस लाइन का मतलब यही हुआ कि लाइव टिश्यू एंड स्किन इज ए टेक फ्रॉम HIV। मान लो कोई भी HIV पेशेंट था, हमने उससे ले ली, अपने को पता नहीं था लेकिन HIV था वो इन्फेक्टेड, हमने उसकी स्किन ले ली और किसी भी देखो इम्प्लांट इनटू अनदर हेल्दी पर्सन, और हेल्दी पर्सन के अंदर जिसको स्किन की ज़रूरत थी वो अपने पास आया और हमने उस पर इम्प्लांट कर दी, तो ठीक है, फैल गया ना। तुम्हें पता है HIV पॉजिटिव था और अपने ले ली उसकी स्किन, तो फैल गया। इसका मतलब यही है। ठीक है, एक गाइस होता है हमारा पेरीनेटल ट्रांसमिशन।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो, द HIV इज ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, फीटस बोल सकते हैं, आपको पता है बेबी को। तो इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, ये आगे भी था लेकिन मैंने आपको जब बताया नहीं, क्योंकि अपने आगे आएगा इसलिए। तो HIV इज ए ट्रांसमिट फ्रॉम मदर, गाइस जो मदर होती है, ठीक है, उससे ही जो बेबी है, बेबी के अंदर जो HIV है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार का होता है, आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ये बेबी क्या है ना, माँ है, माँ, उसके से जो है बेबी के अंदर जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट होना ही वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है, और इसी को हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस ये देखो, द HIV इज ट्रांसमिट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बर्थ, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो HIV है वो ट्रांसमिट हो सकता है कब, पहले, मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी, मान लो डिलीवरी हुई उससे पहले भी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, ठीक है, और आउट बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में भी, मतलब बच्चा होने के बाद में भी, ठीक है, बर्थ से पहले, बर्थ के समय, ठीक है, और बर्थ के बाद में, ठीक है। तो ये भी गाइस 3 प्रकार का होता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है पेरीनेटल पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द HIV इज ट्रांसमिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर बर्थ फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना है ना क्या हुआ इसका मतलब। द HIV है जो वायरस हमारा, वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर हम बोल सकते हैं बिफोर बर्थ फ्रॉम मदर टू फिटस, ठीक है। अब गाइस माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बेबी तो आया नहीं, तो फिर कैसे होता है। तो गाइस इसमें लिखा है थ्रू द प्लेसेंटा के द्वारा वो जो वायरस है HIV जिससे माँ इन्फेक्टेड है वो बच्चे में फैल सकता है, इसी को हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। HIV वायरस है जो प्रेगनेंसी के दौरान और या फिर बच्चा होने से पहले, पर जन्म होने से पहले, ठीक है, मदर से फिटस के अंदर देखने को मिल सकता है, थ्रू द प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। आइए गाइस अब हम देखते हैं इंट्रानेटल पीरियड, ठीक है, 3 प्रकार का हुआ होता है, जो कि हमारा दूसरा प्रकार है इंट्रानेटल पीरियड, ठीक है। द HIV इज ए ट्रांसमिट ड्यूरिंग लेबर और अम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है ड्यूरिंग लेबर के दौरान, मान लो मतलब प्रेगनेंसी हो गई हमारी 9 मंथ एंड 7 डेज की, ठीक है, उसके बाद हम लेबर करवा रहे हैं, मतलब डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है। लेबर आपको पता है, जो भी डिलीवरी वेजाइना के थ्रू होता है, जो वो हम ट्रांसमिट करते हैं अम्बाइकल कोड कटिंग, ठीक है, अम्बाइकल कोड कटिंग हो जी, जब अम्बाइकल कोड को आपको पता हमको कट करना पड़ता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो तब हमारा जो ब्लड है वो ब्लड के थ्रू बेबी के अंदर देखने को मिल सकता है, मान लो ट्रांसमिट हो जाए किसी भी तरह, तो हमें देखने को मिल सकता है। एक होता है हमारा पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। द HIV इज ट्रांसमिट आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद मिल्क, ठीक है। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होता है द HIV, जो कि HIV वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है कब, बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ, ठीक है, एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मान लो कोई भी बेबी है, ठीक है, उसका बर्थ हो गया, तो माँ उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, आपको पता है 6 महीने, 18 महीने, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, जो भी जितना भी करवाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये ट्रांसमिट होने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया पोस्ट नेटल, मतलब जन्म के बाद, ठीक है, इंट्रानेटल मतलब जन्म के दौरान, और एक प्रीनेटल होता है जो कि जन्म किससे पहले, ठीक है गाइस। एक हमारा होता है पैथोजेनिसिटी, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, द HIV इन्फेक्शन और वायरस इज ए स्प्रेड एंड ट्रांसमिट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो क्या आपको मैंने बता दिया, जो कि इन्फेक्शन है HIV वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल सकता है विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम, ठीक है। एक हम देखते हैं इट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन, मान लो HIV हो गया, ठीक है, अब ये ब्लड सर्कुलेशन में चले गए हमारे, एंड बाइंड विद CD4T इम्यून सेल, ठीक है। ये गाइस मैंने बताया था कि बाइंड कर जाती है, CD4T इम्यून सेल होती हैं जो कि WBC में पाई जाती है, आपको पता है WBC के पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट उनका पार्ट है, ठीक है। उनमें उनसे जो बाइंड हो जाती है सेल विद इन ओवन इंक्यूबेशन पीरियड, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है HIV वायरस का, ठीक है, उसके अंदर जो बाइंड हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्टेड कोज करेगी, देखिए आगे। द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV, ठीक है, जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो HIV का कितना होता है, तो अबाउट फ्यू वीक, फ्यू मंथ
एंड फ्यू ईयर, ठीक है। कब देखने को मिल सकता है मतलब, तो हमें ये कुछ ही वीक में, मान लो किसी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो कुछ ही वीक में देखने को मिल सकता है। मान लो थोड़ा मॉडरेट इम्यूनिटी है, मतलब मध्यम वर्गीय, ठीक है, जो हमें कुछ मंथ में देखने को मिल सकती है। मान लो किसी की स्ट्रॉन्ग है बहुत इम्यूनिटी, ठीक है, तो वो हमें सालों साल में देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। ये इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। द HIV इज ए डिस्ट्रक्ट द CD4 T इम्यून सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, द HIV जो HIV वायरस है वो डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ना, ठीक है। CD4 T इम्यून सेल है उनको तोड़ेगा, ठीक है, उनके साथ फाइट करेगा। आपको बताया मैंने, रिएक्शन होगी दोनों के बीच, ठीक है। द decrease CD4 cell and increase CD8 cell is a indicate the HIV पॉजिटिव पेशेंट immunocompromised पर्सन, ठीक है गाइस। इसका मतलब देखिए, जो CD4 सेल्स हैं वो हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है, और इंक्रीज CD8 है जो सेल है वो भी WBC है गाइस, ये दोनों एक साथ में WBC के पार्ट होते हैं। तो जो हमें जो CD4 सेल्स है वो तो हमें डिक्रीज देखने को मिलेगी यहाँ पे, लेकिन जो CD8 सेल्स हैं वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन, मतलब जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो, ठीक है, ये उसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है इट इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एड्स, ठीक है, जो भी कोज करता है वो एड्स का करता है। गाइस एड्स क्या होता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे वरना लंबी वीडियो हो जाएगी। एड्स इज ए सीरियस फेटल एंड लाइफ थ्रेटनिंग वायरल इन्फेक्शन दिस कोज बाय HIV ट्रांसमिशन। एड्स जो होता है एक सीरियस बीमारी होती है गाइस, ठीक है, बहुत ही डेंजरस, फेटल यानी डेंजरस होती है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि जीवन के लिए बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। एक वायरल इन्फेक्टियस डिजीज़ है, ठीक है, जो कोज्ड बाय HIV वायरस के द्वारा होती है, ट्रांसमिशन हो जाती है, ठीक है, स्प्रेड होती है, जब फैलती है ड्यू टू किसकी वजह से फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके द्वारा फैलती है। एंड इट कैरेक्टराइज बाय, ठीक है, इसके लाक्षणिक क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो बाय लिम्फेडेनोपैथी एंड स्लिम बॉडी, जो बॉडी है गाइस वो बहुत ही वीक हो जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत ही दुबला पतला देखने को मिल सकता है जिसके अंदर HIV वायरस होगा, जो कि HIV से इन्फेक्टेड होगा। अब गाइस हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग परसिस्टेंस एंड लो ग्रेड फीवर, डायरिया एंड हेडेक, ठीक है, जो प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, परसिस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यू होता ही जा रहा है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर मतलब इसका मतलब ये होता है कि लगभग 1 मंथ। हाँ देखिए गाइस, हम बात कर रहे थे प्रोलॉन्ग एंड परसिस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत लंबे समय से पर कंटिन्यू होना। लो ग्रेड फीवर बहुत ही कम फीवर रहेगा, या हम एवरेज में बात करते हो लगभग 1 महीना, इन तीनों की बात करता हूँ मैं, 1 महीना तक ये रहेंगे कंटिन्यू। डायरिया भी देखने को मिल सकता है और हेडेक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी आपको मैंने बता ही दिया गाइस कैसा होता है, लिम्फ नोड में जो भी CD4 सेल्स हैं HIV वायरस उनके बीच फाइट देखने को मिलेगी, रिएक्शन देखने को मिलेगी, और दोनों में से एक जीतेगा, वो आपको पता कॉमन, तो लिम्फ में नोड में जाके ये डिपॉजिट होंगे और वो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, इसी को लिम्फेडेनोपैथी। हेपेटोमेगाली मतलब इंक्रीज साइज ऑफ लीवर की साइज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे जो एक्सेसिव अमाउंट में जो सेल्स हैं वो टूटेंगी गाइस, ठीक है, सभी सेल्स टूटेंगी तो आपको पता फाइट होगी तो RBC वगैरह सभी सेल्स टूटेंगी, तो हमारी जो लीवर की साइज़ है वो बढ़ सकती है। स्प्लेनोमेगाली का मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ स्प्लीन, ठीक है, साइज बढ़ जाती है स्प्लीन की, क्योंकि आपको पता है हमारा जो गार्बेज ऑफ सेल्स पाया जाता है बॉडी का वो स्प्लीन को ही बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर सेल्स है जो डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टोरेज होती है और वहाँ पे से मिल सकता है, ठीक है। एक हमारा एनोरेक्सिया मतलब लैक ऑफ एप्टिटाइट, मतलब भूख बहुत ही कम लगने लगेगी उस पेशेंट को, जो कि गाइस HIV का इन्फेक्टेड है ना, उसको भूख बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। एक हमारा था नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया क्या होता है गाइस, नोजिया होता है जो हमारे को मतलब उल्टी जैसा मन होता है, ठीक है, उल्टी आती नहीं है लेकिन उल्टी जैसा मन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा वॉमिटिंग, ठीक है, इसके जस्ट बगल में लिखा है एंड के बाद वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी भी हो जाती है, ठीक है, मन ही नहीं, मान लो उल्टी भी हो सकती है उस पेशेंट को, ठीक है। एक हमारा होता है अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्यों लिखा है मैंने गाइस, तो वेट लॉस है जो हमारा मतलब पता भी नहीं लगा सकते कि इतना ही वेट लॉस होगा, पता नहीं कितना होगा, ठीक है, लेकिन जो है कम से कम 10-12% वेट लॉस होता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है।
तो अनएक्सप्लेन मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना कम होगा, ठीक है, बताया नहीं जा सकता। एक गाइस हमारा तो स्लिम बॉडी बिल्कुल पतली होगी, मान लो गाइस कोई खा ही नहीं रहा खाना, ठीक है, खा रहा है तो दस्त जा रहा है, उल्टी जा रहा है, तो उसको बॉडी में कैसे लगेगा, तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, उसकी बॉडी है जो बिल्कुल स्लिम देखने को मिलेगी। आपको पता है जो भी खा रहा है वो निकल रहा है, वोमिटिंग के थ्रू जा रहा है, डायरिया के थ्रू जा रहा है, तो कहाँ से लगेगा बॉडी को, ठीक है। एक हमारा सोर इन थ्रोट, ठीक है, आर्मपिट एंड ग्रोइन रीजन। सोर को मतलब ब्लिस्टर भी बोलते हैं, ब्लिस्टर उसका दूसरा ही नाम होता है हमारा अल्सर जो कि छाले होते हैं। थ्रोट, गले में हमें छाले देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। आर्मपिट क्या होता है, आर्मपिट होता है हमारा जो एक्सिलरी पोर्शन होता है उसके यहाँ पर, ठीक है, अल्सर देखने को मिल सकता है। दूसरा ग्रोइंग रीजन क्या होता है, जो कि जेनाइटल ऑर्गन का होता है ना, उसको ग्रोइंग रीजन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल में होता है जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं फीमेल एंड मेल के, तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है क्या, अल्सर। एक होता है एंजाइटी, मान लो गाइस किसी को हेडेक हो रहा है, डायरी हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, एनोरेक्सिया भूख बहुत कम लग रही है, वोमिटिंग भी हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल पतली बॉडी हो गई, तो एंजाइटी तो होना पॉसिबल है, ठीक है। पेशेंट भी मतलब जो भी व्यक्ति है वो परेशान होगा, उसको टेंशन होगी कि यार मेरी ऐसी बॉडी क्यों होती जा रही है, ठीक है, मुझे भूख भी नहीं लगी, तो एंजाइटी होना कॉमन सी बात है। एक गाइस होता है हमारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सच एज टीबी, न्यूमोनिया एंड एम्फाइमा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब अवसरवादी इन्फेक्शन होता है सच एज टीबी, ठीक है, टीबी कोज हो जाती है गुड इसमें, ठीक है गाइस, टीबी कोज हो जाती है। एक हो जाती है न्यूमोनिया हमारा जो भी है वो कोज हो जाती है बीमारी। एक होता है एम्फाइमा। अब गाइस एम्फाइमा क्या होता है, ठीक है, मैंने देखो ऊपर लिख रखा है। एम्फाइमा जो भी हमारे गाइस लंग्स होता है वो उसको पिघाई एक संरचना पाई जाती है, आपको बोलते हैं एल्यूलाई, ठीक है। एल्यूलाई में जो CO2 और O2 प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ गाइस फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो गाइस एल्यूलाई है जो स्वेल होने लगती है, ठीक है, उसकी साइज है जो बढ़ने लगती है, उसको ही बोलता हूँ एम्फाइमा, ठीक है, एम्फाइमा। एक गाइस आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक होता है एल्यूलाई डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो एल्यूलाई है उसका डिस्ट्रैक्शन होना वो क्या कहलाता है, एम्फाइसीमा। क्या बोलता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। अगर इसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसको एम्फाइसीमा, एंड इसकी साइज बढ़ रही है तो एम्फाइमा, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। एक होता है इसका डायग्नोसिस क्या होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है गाइस। इसमें हम सैंपल किसका करते हैं, तो गाइस इसका हम सैंपल है जो ब्लड का भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक गाइस होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम एलाइजा टेस्ट करेंगे जो कि स्क्रीन टेस्ट, अगर आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा कि स्क्रीन टेस्ट ऑफ HIV वायरस तो एलाइजा टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा गाइस वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ठीक है, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट पाया जाता है फॉर एडल्ट एज ग्रुप, ठीक है, एडल्ट जो भी पर्सन होता है उसके लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, तो आपके कम्पिटेटिव में आता है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक गाइस होता है हमारा PCR P24 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ये गाइस होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर पेडियाट्रिक एज, ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं जो कि छोटी एज होती है, ठीक है, उनमें हम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पेडियाट्रिक एज तो है PCR P24, ठीक है। एक है गाइस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं कि जो भी गाइस, तो आपको पता है हम सीरम का टेस्ट लेंगे तो एंटीबॉडी देखेंगे, उसमें एंटीबॉडी का अगर HIV की मिली तो हम पता लगा सकते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है। एक हमारा था ब्लड एंड वायरल कल्चर, ठीक है, ब्लड कल्चर के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। एक गाइस होता है हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में जो इंक्रीज TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब WBC है जो बढ़ेगी, ठीक है, संख्या बढ़ेगी, जो कि आपको पता है CD4 मैंने बताया था, इनकी संख्या है जो कम मिलेगी, और CD8 है जो इनकी संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। एक गाइस होता है इंक्रीज DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, इसमें जो WBC है उसके हम अलग अलग देखने को मिलेंगे। आपको पता है एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, उसमें भी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, बेसोफिल, एसोनोफिल, न्यूट्रोफिल और एक लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनकी संख्या है जो देख सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज, ये सारा है गाइस जो हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक हमारा था CD4 एंड CD8 सेल काउंट, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं गाइस। नॉर्मल रेंज है CD4 की, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 500 से 1500 सेल पर mm3, ये इसकी नॉर्मल रेंज होगी। CD8 की कितनी होगी, 150 से 1200 सेल पर mm3, ठीक है गाइस। अब इसको देखो कि क्या होता है, डिक्रीज 200 सेल पर mm3 इज इंडिकेट द HIV पॉजिटिव। अगर गाइस हम टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी के अंदर जो है हमें 200 सेल से कम देखने को मिली, कौन सी सेल, CD4 सेल, तो हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि आप
HIV पॉजिटिव पेशेंट हो, मतलब जो पेशेंट है उसको बोल सकते हैं कि आप HIV पॉजिटिव हो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज 800 टू 1200 सेल पर mm³ इज ए इंडिकेट द HIV पॉजिटिव पेशेंट। अगर गाइस किसी में CD8 है, CD8 है, वो CD8 है, हाँ, तो ये बढ़ नहीं रही है, ठीक है, 800 से ज़्यादा या फिर 1200 से ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप HIV पॉजिटिव हो, ठीक है। अब गाइस आप बोलोगे कि 150 है, यहाँ पे डायरेक्ट 800 पे कूद गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो इंक्रीज 800 सेल पर mm³ इज सस्पेक्टेड, ठीक है। अगर गाइस 800 से ऊपर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि आप पॉजिटिव हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। कन्फर्म हम कुछ नहीं कह सकते कि मान लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने कन्फर्म नहीं बता सकते। लेकिन गाइस अगर 1200 से ऊपर है आपके CD8 सेल, तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि आप HIV पॉजिटिव हो, ठीक है गाइस, समझ आ गया ये, ठीक है। अब गाइस इसका प्रिवेंशन क्या क्या, इससे बचने का देखते हैं गाइस। यूज़ ऑफ प्राइवेसी मेल एंड फीमेल कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको बताया था गाइस ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा फैल सकता है HIV, फैल सकता है क्या, फैलता ही है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज़ है ये HIV फैलने का। तो यूज ऑफ प्राइवेसी का यूज कीजिए, ठीक है, कॉन्डम है उसका यूज कीजिए गाइस, सेक्स करते समय जो भी है प्राइवेसी का यूज कीजिए ताकि हमें HIV ट्रांसमिट ना हो सके, ठीक है। अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल सेक्स, जो भी गाइस जो मल्टीपल सेक्स होते हैं, मतलब जो भी मेल या फीमेल होता है वो मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं, तो वो अवॉइड करे, ठीक है, वो कम करे, वो ज़्यादा ना करे, या तो करे तो एक ही पर्सन के साथ करे, अलग अलग पर्सन के साथ ना करे, वरना देख फैलने को मिल सकता है। अवॉइड द अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गाइस ये जो पर्सन होते हैं वो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। मान लो किसी के अंदर RBC थोड़ी बहुत भी कम हुई, ठीक है, WBC कम हुई, प्लेटलेट कम, तो वो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं कि मेरी बॉडी में तो ब्लड कम हो गया। तो गाइस इसलिए बार बार भी ब्लड चढ़वाना ये भी एक कारण बन सकता है, हमारा ब्लड चढ़वाना भी HIV का। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा ब्लड ना छड़वाए, ज़रूरत के हिसाब से करवाए, बार बार ब्लड छड़वाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ डिस्पोजल आर्टिकल, अब गाइस यूज ऑफ डिस्पोजल आर्टिकल इसका मतलब होता है जो आर्टिकल है उसको एक बार यूज लिया और फेंक दो, ठीक है, इससे तो लेकिन हमारी लैब है, हॉस्पिटल, उसमें नुकसान होगा। तो इसका मतलब इससे के लिए ये भी है कि गाइस यूज ऑफ स्टेलाइज टेक्निक, ठीक है, स्टेलाइज टेक्निक है उसका यूज़ कीजिए, ठीक है, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स हैं उनको स्टेलाइज कीजिए और फिर रीयूज कीजिए, ठीक है, किसी पेशेंट में, ताकि स्प्रेड होने से बच सके, ऐसे ही नहीं फैल सकता, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट गाइस। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट एक तो है जीडोवुडिन, एक है लेमिवुडिन, एक है टिनोफोविर, एक है रेटिनोफोविर, एक है सिप्रोफ्लोक्सासिन, एक है ओफ्लोसिन एंड फ्लूइड थेरेपी। ये गाइस जो 4 टैबलेट आपने को देखने को मिल सकती है, ये होती है हमारी एंटीवायरल मेडिसिन, ठीक है। एंटीवायरल मेडिसिन का मतलब जो भी HIV वायरस है, ठीक है, जो कि वायरस के विरुद्ध काम करते हैं, एंटी मतलब विरुद्ध, वायरल यानी वायरस, जो कि मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन है जो वायरस है, जो वायरस के विरुद्ध काम करेगी, ठीक है, एंटी इनको रोकथाम का काम करेगी गाइस, इसका मतलब ये हुआ। एक हमारा गाइस फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी की क्या जरूरत है, मान लो गाइस उसको आपको बताया था मैं साइलेंट सिम्टम्स में, देखो उसको डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो इनकी वजह से मान लो गाइस बॉडी में वहाँ मतलब हाइपोवोलेमी होगा, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आएगी वो, तो हेडेक होने को देखो मिलता है। न्यूरो सेल टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी ठीक से, ठीक है, वाटर ही नहीं जाएगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको बताया था एम्फाइमा में हो रहा था कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब फ्लूइड है जो बढ़ रहा है, कैसे जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए हम फ्लूइड थेरेपी भी दे देंगे, ठीक है गाइस। आपको गाइस आज हमारा जो HIV है वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, आप मतलब चाहे तो नोट्स बना दें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कर सकते हैं, ठीक है गाइस, देखिए, ठीक है। HIV यहाँ से हमारा चालू है, सेकंड पेज है जो है ये रहा, ठीक है, थर्ड पेज ये रहा, फोर्थ पेज ये रहा, फिफ्थ पेज ये रहा, ठीक है गाइस।
और ये लास्ट हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है गाइस, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा गाइस। ठीक है, मान लो आप DMLT BMLT नर्सिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा गाइस। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर ले और लाइक कीजिए वीडियो, और कमेंट करके बताइए गाइस कि आपको अगली कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा और लेके आऊँगा वीडियो। ठीक है गाइस, ये आपको मैंने HIV के ऊपर टॉपिक हुआ। ठीक है गाइस, ध्यान रखना अपना, तब तक बाय गाइस।